आपके नेम की स्पेलिंग क्या है? 5 नंबर मेरी लोशो ग्रेड में नहीं है, तो मुझे 5 नंबर चाहिए था, तो मैंने अपने नाम को 5 नंबर से अलाइन किया। बहुत सारे लोगों ने 5 नंबर ऐसे तो उनके डेट ऑफ बर्थ में भी है और उन नेम का कैलकुलेशन भी आ रहा है, तो वो तो करोड़पति बन नहीं रहे। 1 रुपए को 4 रुपए कैसे बनाना है, वो जो बुद्धि देता है ना, वो 5 नंबर देता है। हर किसी के लिए जो लकी नंबर है ना, जो उसे करोड़पति बना सकता है, वो सबका अलग अलग है। 3 और 2 का कॉम्बिनेशन एक के साथ कैसा है? रानी और राजा की बनेगी तो सही आपस में, लेकिन कहीं ना थोड़ा इमोशन जो है वो कंट्रोल करके चलना होगा। ये एंटी नंबर्स और कौन कौन से हैं? जैसे 2 नंबर है अगर और मेरा 4 नंबर है, तो वो मुझे इरिटेट करता रहेगा। मन से मैं अपनी चीजों पे फोकस नहीं कर पाऊंगी, या मेरे जो काम है वो डिले होंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं सूली को सूल बना सकता हूँ। जिनका भी जन्म 8 तारीख को होता है, आप देखना उनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आती है ना, वो 30 इयर्स के बाद ही आती है। कौन कौन से नंबर इस बार आप देख रहे हो जो इस बार शादी करा लेंगे अपनी? 3 नंबर वालों को सावधान रहना है, और 1 नंबर वाले जो है ना, उनको भी सावधान रहना है। 1 नंबर है तो उनको 8 नंबर की नहीं लेनी है गाड़ी। 1 नंबर। दूसरी चीज, वो ब्लैक कलर की ना हो, क्योंकि वो भी शनि का है। मेल जो है, जब भी अपने घर आते हो, आप ऑफिस से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो अपने घर ना खाली हाथ नहीं आना चाहिए। नेम का कैलकुलेशन किन नंबर्स पे आना चाहिए? अगर मेरा मूलांक 1 है और मेरे पार्टनर का जो मूलांक है वो 8 है, तो हमारी आपस में ना अंडरस्टैंडिंग कभी बनेगी नहीं। मेरी सोच अलग होगी, उनकी सोच अलग होगी। बॉलीवुड में देखें तो अजय देवगन सर हैं, उन्होंने अपने नाम से देवगन में से ए हटा दिया। न्यूमरोलॉजी में भी योग होता है। अगर किसी की भी ग्रिड है, अगर उसमें 777 आ गया तो उसकी मैरिड लाइफ खराब ही होनी है। उसका 99% चांस बन जाते हैं कि उसका डिवोर्स हो जाए। आज के शो में समझने की हमने कोशिश की कि बेसिकली न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है। हमने ये जानने की कोशिश की आपका जो फ़ोन का नंबर है, आपकी कार का जो नंबर है, या फिर आपका जो पर्सनल ईयर है, वो कैसे आपकी लाइफ को इम्पेक्ट करता है। एक आपकी छोटी सी गलती, आपके नेम का जो पूरा कॉम्बिनेशन है, कैलकुलेशन है न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो भी कई बार आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी डाल देता है। तो आज ना हमने ये जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए कैलकुलेशन, चाहे वो आपका नेम न्यूमरोलॉजी में हो, आपका जब हम नंबर न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें फ़ोन नंबर की जब हम बात करते हैं तो क्या कैलकुलेशन होना चाहिए आपके खुद के नंबर के हिसाब से, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक दोनों की जब बात होती है फिर पर्सनल ईयर में भी आप फंस जाते हैं, और फिर जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो फिर आप और फंस जाते हैं। तो हमने ये जानने की कोशिश की और इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन को समझने की कोशिश की। इसीलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, आप इस शो को देखिए, एंड तक देखिए। आपको आपकी लाइफ का एक एक नंबर, चाहे वो नेम आपके नेम से जुड़ा हुआ हो, आपके फ़ोन से जुड़ा हुआ हो, आपकी एटीएम पिन हो, बिजनेस हो, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। आज के इस हमारे शो में जो खास गेस्ट है प्रियंका सिंह हमारे साथ हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप। प्रियंका, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए पॉडकास्ट में। प्रियंका, मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि आजकल लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ बदल देती है, न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ बदल देती है, और आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जाहिर सी बात है, और आप कहेंगे भी बिल्कुल कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। हाँ जी। लेकिन हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो चाहते हैं कि अगर आप ऐसा बोलते हो तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। क्या लिटरली ऐसा है कि न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, और चेंज कर सकती है तो कैसे कर सकती है? बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी सच में हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे हर एक विद्या अपना असर दिखाती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो भी हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ बदली है एस्ट्रोलॉजी से। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी भी, मतलब एक मन में ना वहम लोगों के बैठ गया है कि न्यूमरोलॉजी जो है वो बाहर से आई हुई विद्या है, या पहले इसे कोई जानता नहीं था, आजकल सब फॉलो करने लगे हैं, बट ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी भी हमारी ही विद्या है। अगर हम अंकशास्त्र की बात करें तो उसमें पूरा वर्णन हमारे न्यूमरोलॉजी का दिया हुआ है, और अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ सच में बदलती है, और उसके पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। आपकी लाइफ बदली? बिल्कुल। कैसे बदली? मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि पहले जब मेरी एज थी 20 इयर्स के आसपास, तब से ना मुझे इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट आता था कि मैं अपने जब कॉलेज में थी तो मैं सब जो मेरी फ्रेंड्स थी, मैं उनसे कहती कि तुम्हारी राशि क्या है, उनकी राशि पूछती थी। और
पहले क्या न्यूज़पेपर आते थे, उसमें राशियां लिख के आती थी और मैं उनकी राशि ना न्यूज़पेपर में देखती और जाके बताती थी उनको कि अब ना नेक्स्ट वीक तुम्हारे साथ ये होगा। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता था ना, वो कहते तुम्हें कैसे पता। हाँ। तो मतलब ये चीज मन में ऐसे आती थी और फिर धीरे धीरे इस चीज की तरफ रुझान बढ़ता गया और करने लगे। तो फिर सीख गए, तो हमें समझ में आया। और जब समझ में आया तो मुझे लगा कि यार मेरा जो डेस्टिनी है वो इसी फील्ड में जाने का है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेस्टिनी कुछ और होती है और वो काम कुछ और कर रहे होते हैं, पूरे दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनको उनकी लाइफ में वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। और वो सोचते हैं कि मैं मेहनत तो दिन रात कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में है। तो न्यूमरोलॉजी। अच्छा एक बात बताइए, आपके नेम की स्पेलिंग क्या है? मेरे नेम की स्पेलिंग मैंने चेंज करी है। अच्छा। और मेरी जैसे प्रियंका की स्पेलिंग PRIYANKA है, लेकिन मैंने उसमें डबल N ऐड किया हुआ है। और पहले क्या कैलकुलेशन के बाद नंबर आ रहा था? पहले तो जो टोटल आ रहा था वो 3 आ रहा था। ओके। और मेरे पास जो मिसिंग नंबर है वो 5 है, कि 5 नंबर मेरी लोशो ग्रेड में नहीं है। ओके। तो मुझे 5 नंबर चाहिए था, तो मैंने अपने नाम को 5 नंबर से अलाइन किया। अच्छा, तो इसीलिए डबल N। हाँ। उसके बाद चेंजेस आए लाइफ में? बिल्कुल चेंजेस आए। और पहले जैसे मैं कर रही थी, न्यूमरोलॉजी कर रही थी, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से, जैसे 7 इयर्स मुझे हो गए करते हुए, लेकिन वो नेम और फेम नहीं मिल पा रहा था मुझे। लेकिन जब से मैंने ये नाम चेंज किया तो इसका मुझे इफेक्ट दिखा। और एक पॉडकास्ट भी वायरल हुआ और भी अब मतलब ऑनलाइन लोग मुझे पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो ये जो मिसिंग पार्ट था वो मेरा कंप्लीट हुआ नेम चेंज करने के बाद। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने 5 नंबर ऐसे तो उनके डेट ऑफ बर्थ में भी है और उनके नेम का कैलकुलेशन भी आ रहा है, तो वो तो करोड़पति बन नहीं रहे, उनकी लाइफ स्मूथली नहीं चल रही है। हाँ, क्योंकि सबके लिए ना हर एक नंबर, अब जैसे मेरे लिए 6 नंबर इम्पोर्टेंट है या 5 नंबर इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो नंबर लकी हो। तो ये चीज है, और ये हमें देखने के लिए तो किसी ना किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी ही होगी। तो न्यूमरोलॉजी में वैसे ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि 5 नंबर लकी होता है सबके। बिल्कुल, 5 नंबर जो है ना वो बुद्ध का नंबर है, बुद्धि का नंबर है। तो 5 नंबर अगर हमारी लाइफ में मिसिंग होता है ना, तो हमारे पास जो 1 रुपए को 4 रुपए कैसे बनाना है, वो जो बुद्धि देता है ना, वो 5 नंबर देता है। तो अगर वो मिसिंग होता है तो वो चीज मिस हो जाती है। अच्छा एक बात बताइए, अब जो लोग चाहते हैं कि मेरे पास पैसा ही पैसा हो, पैसे की कोई कमी ना हो, जी, कैसे ऐसा पॉसिबल है? न्यूमरोलॉजी से पॉसिबल है ऐसा? अगर आप मान लीजिए जैसे अभी आपने 5 नंबर की बात की, बुद्धि का नंबर है, मतलब कौन से नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके नेम में होने चाहिए या आपकी लाइफ में होना चाहिए, कि या तो वो 5 नंबर है, 6 है, जैसे 1 नंबर के लिए भी कहा जाता है कि लीडरशिप का ये नंबर है। बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग अगर हमारे दर्शक चाहते हैं हम करोड़पति बन जाए, लाइफ हमारी बहुत स्मूथ रहे, हम जो चाहते हैं हमें वो मिले, कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल, 6 नंबर जो है वो लग्जरी का नंबर है, पैसे का नंबर है। तो 6 नंबर अगर मिसिंग होता है ना, तो लाइफ में ये सारी चीजें मिसिंग हो जाती हैं। तो 6 नंबर होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन डिपेंड करता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मेरा अगर मूलांक 4 है और अगर मेरा भाग्यांक 2 है, तो वो दोनों एंटी हैं। ओके, 4 और 2। 4 और 2। तो इस तरीके से हमें पहले देखना है, अगर कोई हमारे पास आता है तो पहले उसकी हमें डेट ऑफ बर्थ पूरे अच्छे से एनालिसिस करना है। उसके बाद में हमें पता चलेगा कि उसके लिए, हर किसी के लिए जो लकी नंबर है ना, जो उसे करोड़पति बना सकता है, वो सबका अलग अलग है। लेकिन हाँ, 6 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर 6 नंबर मिसिंग होता है तो लग्जरी, पैसा मिसिंग होता है लाइफ में। अभी जैसे पर्सनल ईयर 6 आ जाए किसी का, ठीक है, और अभी जैसे ये 1 नंबर का साल है 2026। हाँ जी। और अगर आप मान लीजिए कि किसी का पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर है। और 6 नंबर जो है लग्जरी का, नेम का, फेम का और पर्सनल लाइफ को अच्छा करने का, इन सब चीजों का है। तो 1 और 6 तो आपस में जो है फ्रेंडली नंबर है। तो उसके लिए तो ये अच्छा होगा। लेकिन किसी का अगर मूलांक 1 है और पर्सनल ईयर अगर उसका 8 आ गया, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। लाइक उसकी लाइफ में अगर वो बिजनेस कर रहा है
तो वहां पे उसे लॉस होने शुरू हो जाएंगे, कोई भी काम है उसका डिले होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8 नंबर क्या है ना, डिले करता है चीजों को। और 1 नंबर जो है सूर्य का नंबर है, 8 नंबर जो है शनि का नंबर है। तो सूर्य और शनि वैसे तो पिता पुत्र हैं दोनों, लेकिन आपस में दोनों की बनती नहीं है। ओके। तो ये स्ट्रगल देता ही देता है। और अगर 9 नंबर वालों की बात करें हम, उनके लिए कैसा रहेगा? 9 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वही बात आ जाती है कि 1 नंबर जो है ईगो देता है, गुस्सा देता है, और 9 नंबर भी गुस्से बहुत ज्यादा बढ़ा ही देता है। तो अगर ये 1 और 9 मिलेगा तो गुस्सा, ईगो, ये सारी चीजें बढ़ा देगा, लेकिन बाकी चीजों के लिए अच्छा होगा। अब अगर हम 4 नंबर के लिए बात करें या 5 नंबर के लिए बात करें, इनकी कैसी कॉम्बिनेशन है 1 नंबर के साथ? 4 नंबर का अच्छा है, सडन गेन और सडन लॉस, ये दोनों चीजें हैं। 4 नंबर का ये हो जाएगा कि थोड़ा सा ना भ्रम में डाल देगा। एकदम से आपको कोई लालच देगा, और अगर आप उस लालच में फंस गए तो वहां आप अटक सकते हो, वहां आप फंस सकते हो। तो 4 नंबर वालों को ना अपनी शार्पनेस दिखानी है और किसी लालच में नहीं फंसना। अपनी चीजों को पंक्चुअलिटी के साथ करना है, मेहनत करनी है, किसी भी शॉर्टकट में नहीं पड़ना 4 नंबर वालों को। यहाँ अगर पड़ गए तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान दे देगा। 3 और 2 का कॉम्बिनेशन एक के साथ कैसा है? 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, और 1 नंबर राजा का नंबर है। और इनकी दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, 1 और 3। आप जितना अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, जितना आप पढ़ने की तरफ और आप चीजों को सीखने में अगर अपना समय दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। और 2 नंबर के लिए? 2 नंबर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं चीजें यहाँ पे। 1 नंबर राजा का नंबर है, 2 नंबर रानी कहा जाता है। तो रानी और राजा की बनेगी तो सही आपस में, लेकिन कहीं ना थोड़ा इमोशन जो है वो कंट्रोल करके चलना होगा, नहीं तो वहां पे नुकसान हो जाएगा। अभी होता है ना, जैसे मुझसे बहुत लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए कि मैंने बहुत सारे न्यूमरोलॉजी में पॉडकास्ट किए हैं अभी तक, तो मुझसे लोगों ने पूछा कि हमें तो यही समझ नहीं आता कि अभी जैसे लाइक मैं अपना ले लूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरा 9 नंबर है, ठीक है। अब अगर मैं फिर ये पूरा पर्सनल ईयर देखूं, आई थिंक हम पर्सनल ईयर जो कैलकुलेट करते हैं अपनी डेट प्लस मंथ एंड प्लस ईयर, राइट? हाँ जी। तो अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आई थिंक मेरा 6 नंबर आता है। तो अब मैं ये कंफ्यूज हूँ कि ये साल है 1 का, तो मुझे करना क्या है? मतलब मैं बिलीव इस बात पे करूं कि क्योंकि मेरा 9 नंबर है, मुझे उसे ध्यान में रखते हुए चीजें करनी चाहिए, या मैं अपने 6 नंबर को ध्यान में रखते हुए चीजें 6 नंबर को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, क्योंकि हम इस साल के बारे में सोच रहे हैं, हमें ये देखना है कि ये साल हमारे लिए कैसा रहेगा, या इस साल में मुझे ये अचीव करना है, मुझे इस साल में ये करना है। तो हमें पर्सनल ईयर उतना ही मतलब ध्यान में रखना चाहिए जितना हमारे लिए मूलांक इम्पोर्टेंट है। ओके। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो चीजें हमारी बहुत स्मूथली चलती हैं। हाँ जी। ओके। बहुत सारी चीजें। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था एंटी नंबर्स का, है ना? आपने कॉम्बिनेशन बताया था 2 और 4 का, राइट? हाँ जी। ये एंटी नंबर्स और कौन कौन से हैं? 2 और 4, राहु और चंद्रमा। राहु क्या है, जिसके साथ बैठता है ना उसको परेशान कर देता है। अब एक होता है अच्छी सोच वाला व्यक्ति, एक होता है गुरु, और एक होता है एकदम बिगड़ा हुआ बच्चा। तो राहु जो है बिगड़ा हुआ बच्चा है, शातिर दिमाग एकदम। तो अगर चंद्रमा जो है ना वो है एकदम शांत, चंचल और इमोशनल, तो वो उसके साथ रहेगा अगर तो परेशान करेगा। ओके। और अगर हम बात करें 8 नंबर की, 1 और 8 पिता और पुत्र, पर उन्होंने कभी भी अपने बेटे को अपना बेटा नहीं स्वीकार किया, शनिदेव को अपना पुत्र नहीं स्वीकार किया। तो इसलिए दोनों की आपस में नहीं बनती। तो वो अगर साथ में हो गए तो वो भी एंटी हो गया। तो ये कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमारी लाइफ की स्मूथ चीजों को ना बहुत डिले कर देते हैं, ऑब्स्टिकल दे देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ना लाइक अपने एटीएम के जो पिन है वो अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, जैसे वो कंफर्टेबल होते हैं कि उनको याद रहे। आपका फोन नंबर है तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं, या फिर कुछ वीआईपी नंबर्स भी ले लेते हैं। ये भी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत इम्पैक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ नंबर्स होते हैं जो हमारे लिए एंटी होते हैं। अब जैसे हम फोन नंबर की ही बात करते हैं, लोग कहते हैं कि फोन नंबर हमें इम्पैक्ट कैसे करेगा, क्योंकि वो कोई सजीव चीज तो है नहीं जो हमें इम्पैक्ट करे। बट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है उसमें से मैग्नेटिक एनर्जी तो निकलती ही है,
और जब हम फोन पे बात करते हैं तो वो हमारी बॉडी की ऑरा से तो कनेक्ट होता ही है। कान पे लगा के रखते हैं, हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो भी हमारे हाथ में ही है। तो जो भी चीज हमारी बॉडी से या हमारी ऑरा से कनेक्ट होता है उसका इफेक्ट हमारे माइंड पे पड़ता ही पड़ता है। 7 चक्रास हमारे होते हैं, तो हमारे जो चक्रास हैं, अगर हमारे लिए कोई इंसान है जो हमारे लिए पॉजिटिव सोचता है, अगर हम उसके साथ बैठते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है हमारे माइंड में। लेकिन अगर कोई इंसान नेगेटिव है तो हम उससे क्यों बचते हैं? इसलिए बचते हैं ना कि भाई इसके साथ बैठूंगी फालतू में मेरा दिमाग खराब होगा और नेगेटिव थॉट आते हैं मुझे इसके साथ बैठ के। तो ये चीजें होती हैं। अगर हमारा मोबाइल नंबर जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है या अलाइन है या फिर हमारे लिए वो लकी नंबर है, तो वो हमें पॉजिटिविटी देगा। हमारी ऑरा से जब कनेक्ट होगा तो वो इनहेंस करेगा हमारे लक को। ओके। और वही अगर नंबर नेगेटिव है, जैसे 2 नंबर है अगर और मेरा 4 नंबर है, तो वो मुझे इरिटेट करता रहेगा मन से। मैं अपनी चीजों पे फोकस नहीं कर पाऊंगी या मेरे जो काम है वो डिले होंगे, स्ट्रगल आएगा चीजों में, मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम होगी, मेरा माइंड डिस्टर्ब रहेगा। ये सारी चीजें होती हैं। तो मोबाइल नंबर हमें इफेक्ट करता है। और जैसे लोग कहते हैं कि क्या नंबर बदलने से या नाम बदलने से भाग्य बदलता है? क्योंकि ये लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि ऐसा थोड़ी है कि नंबर बदल लेंगे तो भाग्य बदल जाएगा। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम कुछ कर्माज लेके आते हैं जो हमारे पिछले जन्म के कर्म है, वो लेकर आए हम। वो समझ लीजिए 60% कर्माज हम लेके आए और वो हमारी लाइफ में हमें रिजल्ट देगा। लेकिन अब जो 60% हम लेके आए, बाकी का जो 40% है, अगर हमने उसको अच्छे तरीके से किया, अच्छे कर्म किए, लोगों की हेल्प करी, पूजा पाठ की, ये सब चीज़ें अगर हमने करी तो हमने वो 40% तो सुधारा एटलीस्ट अपना। तो उसकी वजह से अगर 2 साल की सजा है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं सूली को सूल बना सकता हूँ। मतलब अगर आपको फांसी लगने वाली है और आपने अच्छे कर्म इस जन्म में कर लिए तो हो सकता है कि आपको एक कांटा चुभे और वो फांसी की सजा आपकी कम हो जाए। चुभेगा जरूर आपने क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं, लेकिन वो कम हो जाएगा। अच्छा चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए मेरा फ़ोन का नंबर है 5 जब मैं टोटल करती हूँ, और मेरी अगर मैं वैसे देखूँ अपना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो मेरा 9 नंबर है। पर्सनल ईयर है मेरा अभी, जैसे मैंने आपको बताया 6। तो ये जो आप फ़ोन नंबर अभी देख रहे हो, या आप मेरे नेम से अलाइन करोगे या मैं इसको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखूं या पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग देखूं? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखो। ठीक है। 9 और 5 मूलांक, आपका भाग्यांक। ओके। अब जैसे 9 नंबर है वो आपका मूलांक है। हाँ। आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? मुझे पता ही नहीं है, कैसे निकालते हैं? अभी निकाल लेते हैं। पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना है। जैसे 6 जनवरी 1998, तो सारे नंबर्स को प्लस करना है। सारे नंबर्स को मैंने प्लस किया तो ओके 4 नंबर, 4 + 9। तो 9 नंबर हो गया आपका मूलांक, और 4 नंबर हो गया आपका भाग्यांक। ठीक है। अब देखो 4 नंबर है आपका, और आप जुड़े भी ऐसे फील्ड से हो जो 4 नंबर से रिलेटेड है। ठीक है। और 4 नंबर है और 9 नंबर है ऑलरेडी आपके पास। हाँ। अब हमें ये देखना है कि आपका जो चार्ट है उसमें कौन सा नंबर है जो मिसिंग है, जिसकी कमी है आपकी लाइफ में। अगर वो नंबर आ जाए तो आप यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हो। ओके। और ऐसा इंपॉर्टेंट नंबर जो सबको चाहिए, जैसे 6 नंबर है वो सबको चाहिए होता है, नेम फेम लग्जरी सबको चाहिए। अगर आपका 6 नंबर मिसिंग है और आपकी मूलांक और भाग्यांक दोनों ऐसे हैं जो 6 नंबर से फ्रेंडली हो सकते हैं, तो हम जो आपका मोबाइल नंबर अलाइन करेंगे वो 6 करेंगे। ओके। जो आपके मूलांक और भाग्यांक से फ्रेंडली हो, प्लस आपकी ग्रिड में मिसिंग हो। ये 3 चीजें हमें देखनी है। और अगर मेरा पर्सनल ईयर 6 आ रहा है तो वो तो ऑलरेडी मेरे साथ है, उस साल में तो एटलीस्ट वो मेरे साथ है। हाँ। तो मैं यहाँ से भी इसको मैनेज कर सकती हूँ। तो 5 नंबर अगर मैं फ़ोन नंबर्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो आपको कौन सा लगता है कि ये नंबर नहीं होना चाहिए आपके फ़ोन नंबर का जो कैलकुलेशन? 4 और 8, ये दोनों नंबर नहीं होने चाहिए। तो सेम एटीएम के साथ भी यही है? सेम एटीएम के साथ भी है, सेम आपके हाउस नंबर के साथ भी है। ओके। 8 नहीं होना चाहिए। हाँ। ओके। तो अगर मतलब हम जैसे हमारा बिजनेस है या कुछ भी है, अभी होता है ना कि मान लीजिए मैंने कोई नया काम शुरू किया है, तो होता है अक्सर कि मैं नहीं देखूंगी आज क्या तारीख है,
है ना। मैं नहीं देखूंगी आज डे क्या है, मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं सोचूंगी मैं आज ही के दिन अपनी ओपनिंग कर लूं। तो वो चीज इम्पेक्ट करती है लोगों के बिजनेस को, तारीख को क्या देखना चाहिए? बिल्कुल करती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे ये जो डेट वाला कॉन्सेप्ट है, एक तो कोई अपना नया काम शुरू करता है तब तो पूछता ही पूछता है, साथ में आजकल बहुत लोग अवेयर हो गए हैं इन चीज़ों से। जैसे किसी की डिलीवरी होनी है तो वो हमें कॉल करके कंसल्ट करके पूछते हैं कि हमें क्योंकि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बता देता है कि ये 2-3 डेट्स हैं, इनमें से आप देख लो आपको किस दिन कराना है, तो वो हमसे पूछते हैं नाइस कि हमें किस दिन करवाना चाहिए ताकि हेल्थ में कोई इशू ना आए, बच्चे को कोई इशू ना आए। और आने वाले टाइम में जैसे बच्चा है हमारा, अब अगर वो 8 तारीख को पैदा हो रहा है, क्योंकि जो जिनका भी जन्म 8 तारीख को होता है उनको ना आप देखना उनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आती है ना वो 30 ईयर्स के बाद ही आती है। 30 ईयर्स तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, उनका जो मूलांक है वो डेट ऑफ बर्थ है उनकी 17 सितंबर, तो 17 तारीख है यानी 8 नंबर है। उनको भी जो नेम फेम जो मिला, मेहनत कितनी करी उन्होंने, तब जाके 35 ईयर्स के बाद ही जब वो गुजरात के सीएम बने उसके बाद से ही लोग उन्हें जानने लगे, नहीं तो उससे पहले कोई जानता भी नहीं था कि हाँ नरेंद्र मोदी भी कोई है। तो ये 8 नंबर बहुत स्ट्रगल कराता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि 8 नंबर देता नहीं है, देता है, और इतना देता है शायद कि संभालना मुश्किल हो जाए, लेकिन बहुत मेहनत कराता है, पूरा टेस्ट लेता है। 8 नंबर क्या है ना, शनिदेव का नंबर है। शनिदेव है न्यायाधीश। तो जो आपने कर्म किए होंगे, जितनी आप मेहनत कर लोगे, जितना स्ट्रगल कर लोगे, इतना रुलाएगा, मतलब आपको ये लगेगा कि मैं छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं करना, लेकिन उस फेज पे ले जाके आपको बना देता है। ओके लेकिन हार नहीं माननी है। जो हार मान गया या जिसने सोचा कि नहीं हेर फेर कर लेते हैं, वहां पे वो आपको बर्बाद कर देगा। तो एक बात बताइए, अब ये तो हो गई हमारी जो हम एटीएम नंबर की बात कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में, डेट्स की हम बात कर रहे हैं। ये वाला साल जैसे अभी आपने बताया कि 6 नंबर 5 नंबर इन लोगों के लिए बढ़िया ये साल रहने वाला है ना। लेकिन अब आते हैं हम, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस वक्त मेरे माइंड में, थोड़ा सा टॉपिक से अलग भी हो सकता है ये, जो हमारे दर्शक हमें अभी देख रहे हैं। मतलब कई सारे ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे पिछले साल मैंने सुना था कि इस बार ही इन नंबर्स का बहुत ब्रेकअप होने वाला है, इनकी शादी हो जाएगी। कौन कौन से नंबर इस बार आप देख रहे हो जो इस बार शादी करा लेंगे अपनी? इस साल 6 नंबर और 2 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर, इनकी शादी हो जाएगी। इनकी शादी हो जाएगी। ओके तो अगर कोई रुकावट है तो मतलब इस बार ही आप मान लीजिए कि आपकी शादी पक्की है। बिल्कुल ठीक है। और ब्रेकअप किन किन लोगों के इस बार ही होने वाले हैं, किन के लिए खराब साल है ये? 3 नंबर वालों को सावधान रहना है बहुत ज्यादा, और 1 नंबर वाले जो है ना उनको भी सावधान रहना है, क्योंकि अगर किसी का मूलांक 8 है और उसका अगर पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट तो अच्छे देगा, क्योंकि 1 नंबर आ रहा है अच्छा देगा, लेकिन 8 नंबर के साथ ना वो मिसमैच हो रहा है, तो हो सकता है कि डिवोर्स हो जाए। ओह, तो डाइवोर्स के चांसेस भी बन सकते हैं। बिल्कुल। अभी क्या है ना, महाशिवरात्रि भी आ रही है। हाँ जी। तो अब आप बताइए, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग रेमेडीज करने वाले हैं। आप क्या सजेस्ट करते हो महाशिवरात्रि को लेकर, लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ नंबर्स पर ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप रेमेडीज भी देते हो जितना मुझे पता है न्यूमरोलॉजी में। और सबसे अच्छी चीज मेरे को एक ये लगती है न्यूमरोलॉजी की, मैं इवन किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी हम सब पर ही बात करते हैं। हाँ जी। लेकिन न्यूमरोलॉजी की जो मेरे को रेमेडीज लगती है वो बहुत सिंपल लगती है, बहुत प्यारी सी लगती है, जितना अभी तक मुझे पता चला है, जितना मैंने अभी पॉडकास्ट किए उनमें मैंने देखा है। तो होता है कि आप दान करिए, आप गौशाला जाइए, कुत्तों को ये खिलाइए। तो मुझे सबसे अच्छी चीज इसकी ये लगती है कि आप मतलब कुछ अच्छा काम कर रहे होते हो। हाँ जी। रेमेडीज के तौर पर महाशिवरात्रि पर क्या करना चाहिए? महाशिवरात्रि पे सबसे अच्छा उपाय ये है कि अगर आपको उस दिन कहीं भी नंदी मिल जाए, बैल मिल जाए, तो आपको इमीडिएटली उन्हें हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन अगर दिख जाए तो जरूर करें ये काम। आपका मतलब 80% अगर खराब होना है ना, तो वो 100% इतना बढ़िया हो जाएगा कि वो 80% खत्म कर देगा खराब। मतलब बिगड़े हुए काम काम बना देगा।
और दूसरा उपाय ये, अगर किसी को लव मैरिज करनी है और उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो महाशिवरात्रि पे एक ये उपाय बहुत अच्छा उपाय है, कर लें तो हो सकता है कि इस साल ही महादेव उनकी शादी करा दें। ओके। क्या करना है, जो गर्ल्स हैं उनको ये उपाय करना है, 16 श्रृंगार की चीजें लेनी है और किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, वहां पे आपको उन्हें अर्पित करके आनी है और वहां पे बैठ के आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम पार्वतये नमः, ओम पार्वतये नमः। इस मंत्र का जाप करें और जो 16 श्रृंगार की चीजें आप लेकर गए हो वो वहां पे दान करके आ जाएं। लेकिन लड़कियों के लिए तो कुछ लोग कहते हैं कि श्रृंगार का सामान माँ को नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर शादी की इच्छा रखते हैं और शादी में अड़चने आ रही हैं तो ये आप कर सकते हो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। और जो लड़के सुन रहे हैं उनको क्या करना है? लड़कों को ये एक उपाय बता रही हूँ, एक लोटे में जल लेना है और थोड़ा सा उसमें केसर मिलाना है। ओके। और उससे भोलेनाथ का अभिषेक करना है और 11 बेलपत्र लीजिए और जिससे भी आपको शादी करनी है उसके बारे में सोचते हुए उस बेलपत्र पे राम लिख दिए और चंदन से लिखना है, पीले चंदन से राम लिखना है बेलपत्र पे और वो भोलेनाथ को ले जाके अर्पित कर दीजिए, मन में सोचते हुए कि मेरी शादी हो जाए इस बार मेरी गर्लफ्रेंड से। अच्छा, तो जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनको ये उपाय जरूर बहुत अच्छा उपाय है और शायद इस साल ही भोलेनाथ करवा दे, 2026 में जाते जाते नवंबर दिसंबर में हो जाए शादी। ठीक है। अब बिजनेस के लिए या फिर जो लोग आर्थिक फायदा चाहते हैं उनके लिए क्या उपाय होना चाहिए महाशिवरात्रि पर? महाशिवरात्रि पे अगर किसी को अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखना पड़ रहा है तो उसको एक बहुत अच्छा उपाय है, आपको सबसे पहले एक लोटे में गंगा जल डालना है, उसके बाद में जल डालिए। सबसे पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद में जल, उसके बाद में काले तिल और थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा घी, ये 5 चीजें आप मिला लीजिए और ले जाके नंगे पैर जाना है भोलेनाथ के मंदिर। चप्पल पहन के नहीं जानी। अगर मंदिर दूर है तो जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो तो भी आप नंगे पैर जा सकते हो, मन में ना भाव सच्चा होना चाहिए। ये तो है। तो आप ऐसे नंगे पैर जाइए और वहां पे भोलेनाथ को वो जल चढ़ाइए और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि प्रभु ये दिक्कत है, ये परेशानी है, आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, आपको करना है। वो अपने आप देख लेंगे, वो तो वैसे ही भोलेनाथ है। ये तो है। और आप जब सच्चे मन से वैसे भी भगवान के द्वार पर जाते हैं, उनसे मांगते हैं अगर दिल से, तो वो वैसे भी आपको जरूर दे देते हैं। और ये चीज है कि हम किसी भी कितनी भी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हो, अगर हमने सच्चे मन से भगवान को समर्पण कर दिया ना कि अब मैं सरेंडर कर रहा हूँ, अब आप जानो क्या करना है, तो वो कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देते हैं। और ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, मतलब भगवान खुद कभी नहीं आते हैं, लोगों को ही भेजते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे कि आके आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, वैसे तो आप परेशान हो जाते हो। बिल्कुल, है ना? हाँ। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं। एक वक्त होता है कि वो बहुत तकलीफ देकर जाते हैं, पर फिर अगला ही पल ऐसा आता है कि आपकी लाइफ बदल जाती है। और ये अक्सर मैंने ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। और ये होता भी इसलिए है ताकि आपके साथ कुछ अच्छा हो सके। आपके साथ खराब इसलिए होता है ताकि आपके साथ कुछ अच्छा हो सके। और ये अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है कि आपकी लाइफ में सडन कोई आ जाएगा। इवन हम बात तो कुछ और कर रहे थे, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि सडन आपकी लाइफ में कोई आ गया, फिर आपको वो ऐसे रास्ते पर छोड़कर चले जाए या चली जाए, जो भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, तो होता है ना कि आपकी लाइफ बदल जाती है। बिल्कुल। एक वक्त बहुत तकलीफ से भरा होता है और उस वक्त होता है कि शायद ऊपर वाला ही हमें सुन रहा होता है। बिल्कुल। शायद वो जो कांटों भरी राह हमें नजर आती है, फिर वो अगले पल मतलब फूल ही फूल उस राह में बिछ जाते हैं। और ये लिटरली महादेव का ही आशीर्वाद आप समझ लीजिए। बिल्कुल। कि आपकी जिंदगी एक छोटा सा आप ही का कदम होता है, आप ही की जिंदगी होती है और फिर कोई आता है और आपकी लाइफ बदल जाती है। तो और ये होता भी उन लोगों के साथ है जो सच्चे मन के लोग होते हैं। उनको ऐसा कष्ट एक बार जरूर मिलता है लाइफ में, अक्सर ये चीज होती है। अच्छा, एक बात बताइए, अब आते हैं वापस से कुछ और नंबर्स पे वापस बात कर लेते हैं। सपोज करिए लोग अलग अलग कार के जैसे नंबर्स ले लेते हैं। कुछ लोग होता है कि वीआईपी नंबर चाहिए, लाखों में करोड़ों में लोग नंबर्स को खरीदते हैं कार के।
आपकी कार है, मतलब उससे तो आपको ठीक है, आप यूज कर रहे हैं, फिर बाहर खड़ी हुई है, वो आपकी लाइफ पर इम्पेक्ट कर देती है क्या? बिल्कुल इम्पैक्ट करती है। आपने पता नहीं मेरे ऐसे कितने सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे खुद से बताया, क्योंकि पहले सब कुछ स्मूथ चल रहा था, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी और अचानक से ही मतलब एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। वो कह रहे कि मतलब इतना इरिटेट हो गए कि मैं ये गाड़ी ही बेच देता हूँ। उन्होंने मुझे कंसल्ट किया, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपने आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे बिल्कुल एंटी नंबर ले लिया आपने, तो वो अच्छा। आपको परेशान ही करेगी। और उनका 9 नंबर था और गाड़ी का टोटल अगर हम कर रहे थे, और रेड कलर की ली उन्होंने, ओ, कलर भी रेड था और 9 नंबर भी था उसका टोटल। और कह रहे थे कि जब से मैंने ये गाड़ी ली है मैं इतना परेशान हो गया कि मतलब आए दिन यही गैरेज में ही खड़ी रहती थी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ऐसा लगता है ना कि ये तो छोटी चीज है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हर चीज से फर्क पड़ता है। एक बार आप मुझे ये भी बताइए जरा कि जैसे 1 से अगर 9 नंबर तक हम बात करते हैं, तो इन लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए अगर वो कार ले रहे हैं, कार का नंबर ले रहे हैं? एक तो कलर का भी आपने जिक्र कर दिया कि रेड कलर था, 9 नंबर वैसे उनका आ रहा था, तो मतलब कौन से नंबर्स को कौन से कलर लेने चाहिए 1 से 9 नंबर में, और इन लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए जब ये लोग कार खरीदते हैं? अगर 1 नंबर है तो उनको 8 नंबर की नहीं लेनी है गाड़ी। 1 नंबर दूसरी चीज वो ब्लैक कलर की ना हो, क्योंकि वो भी शनि का है। हाँ, तो 1 नंबर वालों को 8 नंबर की गाड़ी नहीं लेनी है जिसका टोटल 8 आता हो, और ब्लैक कलर की तो बिल्कुल नहीं लेनी है। ब्लैक कलर तो लोगों का फेवरेट है। फेवरेट तो है, लेकिन अब वही है ना कि वो शनि का नंबर है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, ये भी है। तो वो परेशान करेगा ही। अब अगर 2 नंबर है तो आपको वाइट कलर की गाड़ी लेनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा 2 नंबर वालों के लिए। आपने पता नहीं देखा कि नहीं, जो हेमा मालिनी जी हैं, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले वो आरओ का ऐड जब शुरू किया, उससे पहले उनके इतने ऐड आते थे लेकिन इतना कभी वायरल नहीं हुई। लेकिन उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना, तो 2 नंबर यानी चंद्रमा का नंबर, उन्होंने चंद्रमा का जो मेन अगर हम देखते हैं, चंद्रमा क्या है कि पानी है, और उन्होंने उस चीज का ऐड किया और वो फेमस हो गई। अभी तक उसकी ब्रांड एम्बेसडर वही है, हेमा मालिनी जी ही है। तो ये चीजें होती है। अब अगर हम देखें वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेटर है, जितने भी क्रिकेटर हैं वो जो जर्सी पहनते हैं ना उसमें एक नंबर लिखा होता है। उनका जो नंबर था पहले उसका टोटल 8 आता था। ओके। और उनके करियर में डाउनफॉल चलता ही जा रहा था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो वो ही एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी जर्सी में कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ, उन्होंने वो 8 नंबर हटवा दिया। और अब उनकी चीजें कितनी स्मूथ चल रही हैं। तो नंबर्स का बहुत फर्क पड़ता है हमारी लाइफ में। और अगर हम MS धोनी का देखें तो वो 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं हमेशा, उनका जो लकी नंबर है वो 7 है। वो आपके मतलब भाग्यांक और मूलांक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर के लिए भी बात कर लेते हैं। तो 2 नंबर वालों को क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है? 2 नंबर वालों को एक तो 4 नंबर की गाड़ी उनकी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। और उनके लिए भी ये है कि अगर ब्लैक कलर अवॉइड करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि 2 नंबर क्या है, पानी है, और 8 नंबर शनि क्या है, लोहा। पानी और लोहे को अगर हम साथ में रखेंगे ना तो रस्क लगेगा। तो 2 नंबर वालों को भी ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए, और 8 नंबर अवॉइड करना चाहिए, और 4 नंबर भी अवॉइड करना चाहिए। अगर गाड़ी का टोटल 8 और 4 आता है तो वो अवॉइड करना है 2 नंबर वालों को। 3 नंबर वाले अगर 5 नंबर की गाड़ी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। ओके। और 3 नंबर वालों को 7 नंबर अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। टोटल अगर 7 आता है गाड़ी का तो वो अवॉइड करना चाहिए। और 3 नंबर वालों को रेड कलर की गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए। ये इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। 4 नंबर है अगर, तो 4 नंबर वालों को ब्लू कलर की गाड़ी नहीं लेनी, और 4 नंबर वालों को 8 नंबर की गाड़ी से बचना चाहिए। और बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन ना देखें जिसमें बहुत ज्यादा 8 आ रहा हो या 9 आ रहा हो, जैसे 55 होता है या 99 होता है, तो वो चीज अवॉइड करनी चाहिए। अगर किसी का 5 नंबर है तो 5 नंबर क्या है ना, सबके साथ फ्रेंडली है,
लेकिन फिर भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ या मूलांक में 5 है, उनको ये कोशिश करनी चाहिए या तो 6 नंबर की गाड़ी लें या फिर 2 नंबर की गाड़ी लें, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। और कलर इनको भी ब्लू और ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। ओके। बात करते हैं 7 नंबर वालों की। 7 नंबर भी 5 और 7 ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनके कोई दुश्मन नहीं है। तो 7 नंबर वालों को 1 नंबर की गाड़ी एक तो अवॉइड करनी चाहिए, साथ ही में इनको 9 नंबर की गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। इन्हें कलर ग्रे कलर अगर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इन्होंने रेड कलर ले लिया तो ये इनको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इनकी लाइफ में, 7 नंबर वालों की लाइफ में। 8 नंबर वाले हैं अगर, तो 8 नंबर वालों को एक तो मतलब जो उनकी गाड़ी का टोटल हो, अगर वो 5 है तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ्रेंडली रहता है उनके लिए ये नंबर। और अगर 7 आ रहा है तो भी अवॉइड करना है। 5 नंबर बहुत अच्छा रहेगा 8 नंबर वालों के लिए। ओके। और रेड कलर की गाड़ी इनको भी अवॉइड करनी है। व्हाइट कलर, रेड और ब्लैक कलर आप ज्यादातर लोगों को बोलते हैं हाँ, avoid क्योंकि करना। रेड कलर ना अग्रेशन और एक्सीडेंट इन सब चीजों को दिखाता है। तो बहुत रेयर केस में ही हम सजेस्ट करते हैं कि रेड कलर ले लो। अच्छा, ठीक है। अब हम आते हैं, लोग चाहते हैं कि मेरी लाइफ लग्जरी लाइफ हो, एकदम पैसा ही पैसा हो, उसके लिए न्यूमरोलॉजी कुछ रेमेडी होती है न्यूमरोलॉजी के अंदर? हाँ जी बिल्कुल। और अगर आप चाहते हो कि मतलब पैसा, बहुत सारे लोग हैं जो कमा तो लेते हैं लेकिन टिकता नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। और लोन से ज्यादा परेशान है। तो न्यूमरोलॉजी आपको इन चीजों से निकालने में हेल्प करती है। अगर पैसा नहीं टिकता है ना, तो आपको ऐसी ऐसी रेमेडीज मिल जाएंगी जिससे आपके पैसा टिकने लगे। बीमारियों में पैसा जा रहा है, कर्जे में पैसा जा रहा है, लोन की ईएमआई बढ़ते बढ़ते सारी सैलरी जा रही है। तो ये सारी चीजों मतलब जो है ना, हमारे नंबर्स से जुड़ी हुई होती हैं। हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये हमें नुकसान होता है। तो इसमें कुछ रेमेडी अगर आप दर्शकों को बताएं, जो कॉमन रेमेडी हो, कोई भी कर सकता है उसको। हाँ जी, एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो फीमेल्स कर सकती हैं अपने घर में। जिस भी डब्बे में वो चावल रखती हूँ डेली बनाने के लिए, उस डब्बे में एक चांदी का सिक्का डाल के रख दें। और वो जो सिक्का है ना, एकदम नीचे डालना है। जैसे चावल का इतना बड़ा डब्बा है तो वो जो सिक्का हो एकदम नीचे वाली परत पे हो। और उस डब्बे को कभी खाली नहीं करना, मतलब चावल खत्म होने से पहले ही उसमें भर देने, एक सिक्का डाल के। हाँ, ये परमानेंट करना है। बहुत अच्छा उपाय है। अगर पैसा नहीं टिकता है ना घर में, तो टिकने लग जाएगा। ये फीमेल कर सकते हैं? फीमेल मुझे लगता है कोई भी कर लेगा ये, अगर हाँ मेल है तो वो भी कर सकते हैं। बट हाँ, वो है कि फीमेल गृहिणी के तौर पर ध्यान गृहिणी के तौर पे ध्यान रखें इस चीज का। और एक उपाय और बता रही हूँ कि मेल जो है, जब भी अपने घर आते हो, आप ऑफिस से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो अपने घर ना खाली हाथ नहीं आना चाहिए। चाहे आप कुछ भी छोटी सी चीज ले आओ, खाने के लिए ले आओ, या कुछ भी सामान ऐसा घर में जो खत्म हो रहा हो वो लेकर आओ, लेकिन घर में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। ये आपके घर की बरकत को बढ़ा देता है। आपके घर में अगर आपकी वाइफ है, अगर आप उनके लिए एक चॉकलेट लेके आ रहे हो या कुछ भी उनके लिए लेके आ रहे हो ना, तो जैसे आप घर में एंट्री कर रहे हो और आप उनके लिए कुछ लेके आए, आपके घर की लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। तो इससे अच्छी तो क्या ही बात होगी। तो मेल्स को ये काम जरूर करना चाहिए, घर में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। ओके। जैसे बहुत लोगों के साथ आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है कि हेल्थ इश्यूज रहते ही रहते हैं, उसके लिए भी आप कुछ उपाय बताते हो लोगों को? हाँ जी बिल्कुल। अगर बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज बने हुए हैं ना, तो इस महाशिवरात्रि पे एक काम कर लें, बहुत राहत मिल जाएगी। क्या करना है कि एक मुट्ठी में जौ लेने हैं अपने हाथ में, राइट हैंड में आपको लेना है, और अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ओके। और वो जौ ले जाके किसी भी शिवलिंग पे रात को चढ़ाने हैं 8 बजे के बाद। अच्छा। महाशिवरात्रि वाले दिन ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ की जो परेशानियां है ना, बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। और आपको एक काम और करना है, अगर बहुत ज़्यादा आपको ये लग रहा है ना कि एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या नींद की जो प्रॉब्लम है, आजकल बहुत ज़्यादा ये समस्या बढ़ गई है लोगों की, और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लोग जल्दी चले जाते हैं। मेंटली मतलब इतने स्ट्रांग नहीं रह गए हैं आजकल के लोग। ये मैं देख रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, कंसल्ट करते हैं कि मतलब नींद की समस्या आ रही है या डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उनको एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। डेली जब आप सोते हो, सोने से पहले आपको एक जग में या लोटे में
पानी भर के रखना है अपने बेड की साइड, और सुबह उठ के आपको घर के बाहर, जो आपके घर के बाहर एकदम गेट से एकदम बाहर होना चाहिए, कोई प्लांट हो या कोई पेड़ हो ना, उसमें वो पानी डाल दो। अच्छा, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, धीरे 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 आपकी खत्म हो जाएगी। किसी के या साथ बुरे सपने आते हो जिनको बहुत ज्यादा, किसी के साथ अगर फाइनेंशियल इश्यूज इस वक्त हो रहे हैं, क्योंकि अब महाशिवरात्रि पर जब आपने इतनी सारी बातें बताई हैं दर्शकों को, अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो वो कुछ उपाय कर सकते हैं महाशिवरात्रि पर? बिल्कुल। इस महाशिवरात्रि पे अगर आपने किसी भी गरीब इंसान को खाना खिला दिया, क्योंकि अन्नदान ना बहुत बड़ा दान माना जाता है, और भोलेनाथ का दिन है, अगर उस दिन आपने किसी गरीब की हेल्प कर दी, किसी को खाना खिला दिया भरपेट, और उसके मन से कुछ भी अच्छा आपके लिए निकल गया, तो आप ये सोचो कि उसका जो आपको फल मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। कर्जे की समस्या हो, पैसे की समस्या हो, प्रमोशन नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, आप उस दिन एक लोग को खिला सकते हो, एक को खिलाओ, 10 को खिला सकते हो, 10 को खिलाओ, लेकिन खिलाना जरूर है। मतलब अपने से जो भी बने, अपने से जो भी बने। तो इससे अगर कोई दिक्कत है आर्थिक तो बहुत हद तक और मुझे लगता है ये तो लोगों को अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इसको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको भगवान ने देने के लायक बनाया तो इसमें प्रॉब्लम भी क्या है। बिल्कुल। अब आते हैं वापस नेम न्यूमरोलॉजी पे। हाँ जी। नेम न्यूमरोलॉजी, अभी आपने अपने नेम की स्पेलिंग तो चेंज कर ली, मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं या हमारे दर्शक हैं, जो कैलकुलेशन होता है नेम का, वो एक मेरे को कॉमन नंबर बताइए। जैसे अगर हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, क्योंकि वो ना फिर उलझ जाते हैं। हाँ। कि हमें समझ नहीं आता भाग्यांक, फिर उसके बाद मूलांक, फिर आपका पर्सनल ईयर है ना, फिर आपका ईयर का नंबर वो अलग होता है। तो मैं ना एक आपसे कॉमन नंबर पूछना चाहती हूँ कि जो भी हम लोगों को अभी सुन रहे हैं, उनके नेम का कैलकुलेशन किन नंबर्स पे आना चाहिए? 5 नंबर पे आए बहुत अच्छा है, 6 नंबर पे आए बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 नंबर क्या है ना, कि 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक जो है किसी भी तरीके से एंटी है आपस में, तो 5 नंबर के साथ अगर आप अलाइन करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि उस नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, तो आपको वो अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। तो ऐसे अगर मान लीजिए जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं, उनके पार्टनर का अगर नंबर कुछ और आ जाए नेम का, तो वो भी एक रीजन होता है कि दोनों में क्लैशेस बढ़ जाते हैं? बिल्कुल होता है। ओके। अगर 1 और 8, मतलब अगर मेरा मूलांक 1 है और मेरे पार्टनर का जो मूलांक है वो 8 है, तो हमारी आपस में ना अंडरस्टैंडिंग कभी बनेगी नहीं। मेरी सोच अलग होगी, उनकी सोच अलग होगी। मूलांक अगर हम देखते हैं, हाँ। तो बेस्ट जोड़ियां कौन से नंबर की होती हैं? बेस्ट जोड़ी की बात करूँ तो 1 और 6 की जोड़ी बहुत अच्छी है। 1 और 5 की जोड़ी बहुत अच्छी है। 2 और 6 की जोड़ी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि 2 नंबर इमोशनल है और 6 नंबर जो है केयरिंग है, तो उनकी दोनों के आपस में अच्छी चलेगी। अच्छा। 1 और 9 की भी अच्छी है, बट ये है कि उनके दोनों के ना गुस्सा थोड़ा सा हो रहता है। और 2 और 9 का बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 नंबर जो है वो इमोशनल है, फैमिलियर है, और 9 नंबर जो है ना गुस्सा थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन 2 नंबर जो है वो शांत है, तो वो एक अगर गुस्सा कर रहा है, एक शांत हो जाएगा, जब वो गुस्सा करेगी तो वो शांत हो जाएगा। ये वाला रहेगा 2 और 9 का, इसलिए इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन हाँ। होता है। और वर्स्ट नंबर सबसे कौन से? 1 और 8, 1 और 4, ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। इसलिए इनकी बनती नहीं है। ओके। तो अब हम अपने बिल्कुल लास्ट पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी ये वाला जो पूरा साल है, कुछ लोग अपना नया बिजनेस ओपन कर रहे हैं और कुछ लोगों का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। तो इन लोगों के लिए आप कुछ ऐसे उपाय बताइए कि ये जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं या आगे वो चाहते हैं कि तरक्की हो, या जिन लोगों के लिए आर्थिक प्रॉब्लम इस वक्त जिनके साथ चल रही है, बिजनेस में लाभ नहीं मिल रहा, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, मतलब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही बेसिकली लाइफ में, अगर वो कुछ उपाय करके चीज़ें बढ़िया कर पाए तो? अगर किसी के बिजनेस में दिक्कत आ रही है तो उनको एक काम करना चाहिए कि अगर आपने मतलब बहुत लोग हैं जो घर से ही बिजनेस कर रहे हैं, या बहुत लोग हैं जिनका ऑफिस है। अगर जिनका ऑफिस है तो उन्हें अपने ऑफिस में जो उनकी टेबल है वहाँ पे एक पिंक वाली फिटकरी आती है, उसका एक बड़ा टुकड़ा ला के रखना है जो ऑफिस के अंदर, और जो आपकी टेबल हो उस पे वहाँ पे रखिए, और हर एक महीने पे उसको चेंज करना है। वो टुकड़ा उठाइए, उसको गंदे नाले में डाल दीजिए
और दूसरा ला के रख दीजिए। ये क्या करेगा कि आपके यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आते हैं, बहुत सारे होते हैं जो नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे ऑरा पे पड़ता है या हमारे ऑफिस में वो नेगेटिविटी रह जाती है। तो उसकी वजह से हमारा कई बार होता है काम में मन नहीं लग रहा है, या ऑफिस में बैठे हैं तो मन नहीं कर रहा काम करने का, या मन ही नहीं करता है बहुत लोगों का कि ऑफिस जाऊं, ये सारी चीजें होती हैं। यानी तो ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब हाँ, कर लेता है। तो ये एब्जॉर्ब करेगा और फिर जब उसको आप फेंक के आ जाओगे, फिर नया रखोगे, तो ये आपकी चीजों को स्मूथ रखेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है, जो लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ हाँ। और रेमेडी अगर आप बता पाए। आपको थर्सडे के दिन अपने ऑफिस में, जो आपके ऑफिस का डोर है, वहां पे थोड़ा सा घी लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा केसर मिलाना है। उन तीनों चीजों को मिला के और स्वास्तिक बनाना है। आपके घर जो ऑफिस का गेट है वहां पे, उस गेट पे स्वास्तिक बना दीजिए, हर थर्सडे बना दीजिए, उसी के ऊपर ही आपको दोबारा से फिर से ड्रॉ कर देना है। ये करेंगे तो आपका एक गज केसरी योग बन जाएगा। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में भी योग होते हैं? हाँ, न्यूमरोलॉजी में भी योग होते हैं, और ये मैं दोनों मिक्स करके बता रही हूँ, रेमेडीज जो होती हैं दोनों मिक्स करके बताती हूँ मैं, ताकि अच्छा इफेक्ट आए और पैसे की जो समस्या है या बिजनेस चल नहीं रहा है वो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो न्यूमरोलॉजी में ये राजयोग एंड ऑल सब होता है इसमें? हाँ, राजयोग होते हैं हमारे। अगर किसी की भी जो ग्रिड है, अगर उसमें 777 आ गया तो उसकी मैरिड लाइफ खराब ही होनी है, उसका मतलब 99% चांस बन जाते हैं कि उसका डिवोर्स हो जाए। तो ये नंबर्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो नंबर रिपीट होते हैं उसका भी बहुत इफेक्ट होता है। तो जैसे ये ट्रिपल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है राजयोग वाला भी? हाँ, ट्रिपल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो कौन कौन से नंबर है ये? 319 अगर है तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अगर 319 तीनों नंबर हमारी ग्रिड में है तो हमारे पास एक अलग ही स्पिरिचुअल पावर होती है, जो शायद हमें पहचान नहीं होती है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, अंदर से इतने मजबूत होते हैं कि वो किसी भी टफ सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकते हैं। 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया सूर्य का नंबर, 9 नंबर हो गया मंगल का। तो गुरु का, मंगल का और सूर्य का, तीनों की एनर्जी आपके अंदर है। तो ये एक बहुत अच्छा योग बनाता है, जिससे आपको टफ से टफ सिचुएशन से निकाल देगा। और ये एक्टिव भी तब होगा जब आपके ऊपर टफ से टफ सिचुएशन आ जाएगी। ओके। ये राजयोग जो है उसका फल भी आपको तब मिलेगा जब आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगा, और वहां से आप निकलोगे तो फिर आपकी चमक ही अलग होगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपने हमारे दर्शकों को आज बताई हैं इस शो के ज़रिए, और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि जो लोग ये सारी चीज़ों से अवेयर नहीं है वो अपनी लाइफ को बेसिकली चेंज कर पाएँ अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच प्रियंका, आपके प्रेशियस टाइम के लिए। थैंक यू सो मच, आपको भी। राधे राधे। राधे राधे। अब देखिए, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं फिर वो ये कह देते हैं कि आप सिर्फ बातें करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिनकी लाइफ बदली हो अपना नाम बदलने से या स्पेलिंग चेंज करने से नेम की? हाँ जी, बिल्कुल। और ऐसे हजारों मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके नाम बदलने से उनकी किस्मत बदली है। लेकिन अगर मैं उनके एग्जाम्पल दूंगी तो शायद उन्हें कोई जानता नहीं है। राइट। लेकिन मैं आज आपको ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अपने नाम बदले और उनकी किस्मत भी बदली, और जिनको सब जानते हैं। अगर हम बॉलीवुड में देखें तो अजय देवगन सर हैं, उन्होंने अपने नाम से देवगन में से ए हटा दिया। अच्छा। तो आप उनके इंस्टा प्रोफाइल पे जाइए, मैं तो कह रही हूँ जाइए और चेक कीजिए कि हटाया है या नहीं। ठीक तो है। ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी को जो फॉलो करते हैं ना, आम लोग ही फॉलो करते हैं। जब ऐसे लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसके पीछे तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अजय देवगन के नेम की स्पेलिंग में अभी अगर देखूं तो उन्होंने अपना यूजर नेम भी चेंज कर दिया है, और उन्होंने अपना नेम भी चेंज करके ए हटा दिया है, और अभी उनका जो सरनेम है उसमें DEVGN है। हाँ जी। तो ये इसी वजह से आपको लगता है कि चेंज? बिल्कुल इसी वजह से। और आपने देखा होगा कि तृप्ति डिमरी, हाँ, वो जब बॉलीवुड में आई, उन्होंने स्टार्टिंग में जो मूवी करी, हाँ, वो फ्लॉप गई, उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। हाँ, लेकिन आपने देखा कि एनिमल से वो कितनी फेमस हुई। और आप अगर देखोगे, सर्च करोगे इस चीज के बारे में, तो अभी जो उन्होंने इंस्टा पे उनका जो नाम है, उन्होंने II ऐड किया हुआ है अपने नाम में, और वो ऐड करने के बाद ही वो वायरल हुई हैं।
अभी रिसेंटली उन्होंने 2-3 मूवी करी और सारी की सारी हिट जा रही हैं। तो ये यही रीजन है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, होती है, क्योंकि हमारे नाम की वाइब्रेशंस होती हैं। आपको पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार आपके नाम से प्रोनाउंस किया जाता है, और हर एक शब्द जो हम बोलते हैं उसकी वाइब्रेशन होती है। अगर मैं आपके साथ बैठूं और मैं आपके बारे में नेगेटिव नेगेटिव बोलती रहूं, या आप अपने बारे में नेगेटिव ही सोचते रहोगे, तो आप देखना, अगर 4 दिन किसी ने ये काम कर लिया ना, उसकी लाइफ में नेगेटिव चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारे नाम की जो वाइब्रेशन होती हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो हमारी चीजें भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये जैसे कर्व ने भी अपना कर्व का नाम भी चेंज कर दिया क्या है? तो यही रीजन ये होता है। और आप देखोगे जो पेटीएम हम सब यूज करते हैं, उसके जो बिजनेस के ओनर हैं, उनका जो पूरा नाम है विजय शेखर शर्मा। उनका पूरा नाम है विजय शेखर शर्मा। अभी बीच में क्या है ना, पेटीएम को बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया था, ऐसा लग रहा था कि बंद ही हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई उनके साथ। फिर उन्होंने क्या किया, अपने नाम को, अब उनके ट्विटर अकाउंट पे अगर हम जाएंगे तो आप देखना कि उन्होंने विजय शेखर शर्मा पूरा मतलब चेंज कर दिया। शर्मा हटा दिया उन्होंने। ओके, तो उसके बाद मतलब काफी हद तक चीजें इम्प्रूव होती हैं ना लाइफ के अंदर। बहुत सारी चीजें इम्प्रूव होती हैं। और ये चीज ये नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में ही लोग फॉलो कर रहे हैं, जितने बिजनेसमैन हैं वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, और क्रिकेटर्स की अगर हम देखें तो वो भी फॉलो कर रहे हैं, सब लोग फॉलो कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा हैं, उन्होंने बकायदा डेट निकलवाई है कि किस दिन उनकी बेटी का जन्म होना चाहिए। 15 तारीख आप उनकी जो बिटिया है उसकी अगर डेट ऑफ बर्थ देखते हो तो वो 15 तारीख, 6 नंबर ही आ रहा है। और अगर आप आलिया भट्ट की बेटी का देखोगे तो उसका भी मूलांक 6 आ रहा है। तो इतनी इतनी चीजें लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग पता नहीं क्यों इस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं, क्यों इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। अपनी लाइफ में स्ट्रगल हम खुद ही क्रिएट करते हैं। क्योंकि पहले तो लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज सब अवेयर हैं इन चीजों से। तो हमें इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो इन चीजों को फॉलो कर रही हैं, वो इन सब चीजों का फायदा उठा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उठा सकते? हम क्यों नहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते? ये तो है। और मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी से भी बहुत इजी है, अगर आपको बहुत इजी है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो लोग घर पर बैठे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपना, जैसे अब लोशो ग्रिड के जरिए आप बहुत सारी चीजें बताते हो, तो घर पे इजीली लोगों को समझ आ सकता है लोशो ग्रिड? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ सकता है। अच्छा, मतलब उसका कोई मैथमेटिक तो होगा ना उसका? हाँ, मैथमेटिक होता है उसका। ओके, तो आप जो पूरा सबसे पहले उनको अपना मूलांक निकालना चाहिए। हाँ, फिर उन्हें अपना भाग्यांक निकालना चाहिए। फिर उसके बाद में जो ग्रिड है उसको फिल करना चाहिए कि अच्छा। फिर जो नंबर्स हैं उनके पास वो फिल करें। फिर देखिए कि उनके पास कौन से नंबर्स हैं जो मिसिंग हैं, या कौन से नंबर हैं जो एंटी आ रहे हैं उनके लिए। तो इस तरीके से वो पहले चीज़ों को देखें, समझें, फिर वो अपने नाम को अलाइन करें। फिर वो उसी अकॉर्डिंग अपना घर का नंबर लें, गाड़ी का नंबर लें, या मोबाइल नंबर उसी तरीके से अलाइन करें। बेसिकली अगर हम 5 या 6 नंबर लेते हैं, कार का हो, फ़ोन का हो, एटीएम पिन हो आपका, तो मुझे लगता है ये आपकी लाइफ में कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करते। नहीं, इतनी 5 नंबर तो बिल्कुल भी नहीं करता है। हाँ। 6 नंबर कर सकता है अगर आपके जो मूलांक और भाग्यांक हैं अगर उससे एंटी हैं तो। ओके, अदरवाइज स्मूथ रहेगा। तो बेसिकली अगर हम 5 नंबर करते हैं तो वो आपके लिए परफेक्ट है। परफेक्ट है, हाँ जी। उससे क्या होगा कि आप भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। हाँ। और चीजें स्मूथली चलती रहेंगी। ओके।